रतनपुर गांव में रमेश और उनका बेटा अर्जुन एक छोटा सा ढाबा चलाकर गुजारा कर रहे थे। उनकी पत्नी सुमन भी मदद करती हैं। ढाबा काफी साधारण है, लेकिन वहां आने वाले ग्राहक उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अर्जुन, बेटा, आज की आमदनी अच्छी थी। हमें इस ढाबे को और बेहतर बनाना होगा। जी पिताजी, हम जरूर करेंगे। आप ज्यादा चिंता न करें। आप दोनों ढाबे का ध्यान रखें, मैं खाना बनाती हूँ। कुछ दिनों बाद रमेश अचानक बीमार हो जाता है और बिस्तर पर पड़ जाता है। अर्जुन उसे विभिन्न अस्पतालों से दवाइयां लाकर पिलाता है, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं करती। अर्जुन, बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। नहीं पिताजी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने डॉक्टर से और दवाइयां ली हैं। बेटा, हर किसी का समय आता है। अब तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम्हारी माँ का ख्याल रखना और ढाबे को अच्छे से संभालना। जी, हम आपका कहाँ मानेंगे। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। रमेश की बीमारी के चलते ढाबा भी बंद हो जाता है। अर्जुन और सुमन की आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है। कुछ दिनों बाद रमेश का निधन हो जाता है। अब हम कैसे जिएंगे अर्जुन? ढाबा भी बंद हो गया है और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। माँ, चिंता मत करो। मैं कुछ पैसे जुटाकर ढाबा को फिर से खोलने की कोशिश करूंगा। रमेश के निधन के बाद अर्जुन और सुमन की जिंदगी में अंधकार छा गया। ढाबे की बंदी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी थीं, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अर्जुन मोहन जी के पास जाता है, जो गांव के साहूकार हैं। मोहन जी, हमें कुछ पैसे की जरूरत है ताकि हम अपना ढाबा फिर से खोल सकें। पहले ही तुम्हारे पिता ने मुझसे उधार लिया था, जो अभी तक नहीं चुकाया है। उल्टा तुम और पैसे मांगने आ गए। मोहन जी, हम पर बहुत मुसीबत है। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपका कर्ज जरूर चुका देंगे। तुम्हारे पिता ने बीमारी के समय लिया उधार अभी तक नहीं चुकाया। पहले वो पैसे वापस करो, फिर कुछ बात हो सकती है। अगर जल्द ही पैसा नहीं लौट आया तो अंजाम बुरा होगा। मोहन जी से निराश होकर लौटते हुए अर्जुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अर्जुन, मोहन जी ने क्या कहा? माँ, मोहन जी ने पैसे देने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि पहले पिता का कर्ज चुकाओ। अर्जुन, मेरे गहने बेच दो। इससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम मोहन जी का कर्ज चुका देंगे और इस गांव से कहीं और जा सकते हैं। लेकिन माँ, यही सही होगा। हमें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। गहनों से ज्यादा हमारी जिंदगी और हमारे सपने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है माँ, मैं गहने बेच दूंगा। हम इस गांव को छोड़कर कहीं और नई शुरुआत करेंगे। सुमन के इस निर्णय ने अर्जुन को नई उम्मीद दी। उन्होंने गहनों को बेचने का फैसला किया और मोहन जी को सारे पैसे लौटाकर गांव छोड़कर शहर की ओर प्रस्थान किया। रात में
वे एक पुराने ढाबे के पास बैठ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे अर्जुन? हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे माँ, भगवान पर भरोसा रखो। अनजाने शहर में नई उम्मीदें और चुनौतियां दोनों ही अर्जुन और सुमन के सामने थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अचानक एक वृद्ध महिला गिर जाती है। अर्जुन और सुमन उसकी मदद करते हैं और उसे उसके घर ले जाते हैं। बेटा, तुम दोनों ने मेरी मदद की। मेरा कोई नहीं है, तुम लोग मेरे साथ ही रहो। वृद्ध महिला की सहायता करने से अर्जुन और सुमन को एक नई आशा मिली। उन्हें अब रहने का एक सुरक्षित स्थान मिल गया था। वृद्धा के बेटे, जो विदेश में रहता है, वह घर लौटता है। माँ, ये कौन है? ये मेरे नए दोस्त हैं। इन्होंने मेरी मदद की है। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम पहले ढाबा चलाते थे, लेकिन हालात ने हमें मजबूर कर दिया। ठीक है, आप लोग यहीं पर रह सकते हो। माँ, मैं फ्रेश होकर आता हूं, बहुत थक चुका हूं। विनय, खाना तैयार है, आ जाओ तुम। हाँ भैया, जा रहा हूं। भैया, खाना तो बहुत टेस्टी हुआ है। आप लोग इतना अच्छा खाना बनाते हैं, फिर तो आप हमारे नए ढाबे का काम संभाल सकते हैं। विनय, इससे मुझे बहुत सहायता मिलेगी। हाँ भैया, मेरा रेस्टोरेंट आधा हुआ ही है और आधा बाकी है। जल्दी उसे पूरा करने के लिए बोलता हूं। ठीक है विनय। अर्जुन और सुमन वृद्धा के घर में रहते हैं और उनके बेटे की मदद से नया ढाबा खोलते हैं। वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखो अर्जुन, भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ माँ, मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। अर्जुन और सुमन की मेहनत और ईमानदारी ने एक बार फिर उन्हें सफलता दिलाई। उनके ढाबे की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। अर्जुन और सुमन का ढाबा शहर में तेजी से प्रसिद्ध हो रहा है। ग्राहक उनकी सेवा और स्वादिष्ट भोजन से बहुत खुश हैं। ये नए लोग कैसे इतनी जल्दी मशहूर हो गए? हमारे ढाबे पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मालिक, कुछ करना पड़ेगा वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, हमें कोई योजना बनानी होगी। पास के ढाबे के मालिक रमेश की जलन अब साजिश में बदलने लगी। उसने अपने नौकर के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। हम उनके पानी में जहर मिला देंगे। वे लोग रात को ही अगली सुबह के लिए पानी रख देते हैं। हाँ मालिक, इससे उनका ढाबा बंद हो जाएगा और हमारे पास फिर से ग्राहक लौट आएंगे। रमेश और उसके नौकर ने एक खतरनाक साजिश रच डाली। उन्हें लगा कि इससे उनका ढाबा फिर से चल पड़ेगा। रमेश का नौकर रात के अंधेरे में अर्जुन के ढाबे में घुसकर पानी के मटके में जहर मिला देता है। अर्जुन, ये चिड़िया प्यासा लगता है, इसे पानी दे दो। जी माँ। अर्जुन ने जैसे ही चिड़िया को पानी पिलाया, थोड़ी ही देर बाद चिड़िया बेहोश होकर गिर गई। यह देखकर अर्जुन और सुमन दोनों हैरान रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि पानी में कुछ गड़बड़ है। अर्जुन, ये चिड़िया मर गया। जरूर किसी ने हमारे पानी में जहर मिला दिया है। माँ, ये जरूर पास वाले ढाबे के मालिक का काम होगा। उनका व्यवहार कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा था।
अर्जुन और सुमन को जल्दी ही समझ आ गया कि उनके पानी में जहर मिला दिया गया है। उनके शक की सुई पास वाले ढाबे के मालिक पर जाकर अटक गई। अर्जुन पुलिस स्टेशन जाता है और शिकायत दर्ज कराता है। साहब, हमारे पानी में जहर मिला दिया गया है। हमें शक है कि पास वाले ढाबे के मालिक ने ऐसा किया है। हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। पुलिस रमेश को गिरफ्तार करती है और थाने ले जाती है। रमेश का नौकर भी पकड़ा जाता है। सच बताओ, तुमने जहर क्यों मिलाया? हाँ, मैंने अपने नौकर से कहा था। उनके ढाबे की सफलता देखकर मुझे जलन हो रही थी। रमेश ने अपने गुनाह कबूल कर लिया। उसकी जलन और ईर्ष्या ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया था। अर्जुन, देखो भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया। हाँ माँ, सच में मेहनत और सच्चाई का फल जरूर मिलता है। यह सब पिताजी का आशीर्वाद है। आखिरकार अर्जुन और सुमन को न्याय मिला और उनका ढाबा फिर से खुल गया। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने एक बार फिर उन्हें सफलता दिलाई। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत का फल जरूर मिलता है।